जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरि जुग पान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। केवर मांगो कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेत, बसऊं हृदय श्री अनुज समेत। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तुलसीदास जी को नमन करते हुए उनके मानस में प्रवेश करते हैं। रामचरितमानस का अरण्य कांड है और हमारे 40 दोहे हो गए थे, जहाँ पर श्री राम जी लक्ष्मण को प्रकृति से मिलाते हुए अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। पंपापुर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। आइए हम आगे चलते हैं। वहां पर बड़ा सुंदर बगीचा, सब फल, सबसे लदे हुए वृक्ष, नदियां, कोई सारी तरह तरह के पक्षी चहचहा रहे हैं। प्राकृतिक वर्णन करते हुए श्री राम जी लक्ष्मण को क्या क्या अपने मन की व्यथा कहते हैं, आप सुनिए, सुन चुके हैं और थोड़ा सा और सुनिए। फल फारन नमी बिटप सब, रहे भूमि नियराय, अरे परोपकारी पुरुष जिमी, न वहीं सुसंपत्ति पाए। जैसे वृक्षों के भार से, फलों के भार से वृक्ष जमीन पे झुक जाते हैं, उसी प्रकार जो पर उपकारी पुरुष होते हैं और वो संपत्ति, अच्छी संपत्ति, जब उनको घनी संपत्ति आ जाती है तो अभिमान नहीं करते, बल्कि विनम्र होकर खूब दान पुण्य और उपकार का कार्य करते हैं। ऐसे ही वृक्ष सबको कह रहे हैं, मेरे फल खाओ, आओ मेरे पास आओ और मेरे मीठे मीठे फल खाओ। तो आगे चलिए। देख राम अचि रुचिर तलावा, मज्जन कीन परम सुख बावा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति कर निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। हरि बोल। विरहवंत भगवंत ही देखा, नारद मातन सोच विशेषा, नारद मन भा सोच विशेषा। मोर साप कर अंगीकारा, मोर साप कर अंगीकारा। सहत राम नाना दुख भारा, सहत राम नाना दुख भारा। हरि बोल। श्री राम जी ने सुंदर तालाब देखा, बिल्कुल स्वच्छ, बड़ा सुंदर निर्मल पानी। तो सुंदर तालाब देखे, स्नान किया उसमें दोनों भाइयों ने, और भी बड़ा परम सुख पाया, शांति मिली। तेज से चलते चलते आ रहे थे, एक बड़ा सुंदर उत्तम वृक्ष मिला। उसको देखकर उसकी छाया में रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण के सहित बैठ गए। थोड़ी देर बैठ ले, विश्राम कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। पंपासुर को पर्वत पे जाना, उधर ऋषिमुख पर्वत पे। और जैसे ही वो विश्राम करने बैठे, एकांत था, कोई देखने वाला नहीं। सभी देवता मुनि ऋषि सब आ गए उनके चरणों में वंदना करने कि प्रभु बैठे हैं आराम से, हम अब प्रणाम करें। और सब देवता जो भी आए, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि जो भी आए, सब ने, और मुनि आए तरह तरह बड़े बड़े, तो सब ने आके स्तुति करी, प्रभु के चरणों में प्रणाम करा, और सब अपने अपने धाम को आशीर्वाद लेकर चले गए और उनको अपना काम याद दिला गए। हमारे लिए आप जा रहे हैं, हम बहुत ही आपके ऋणी हैं। कृपालु श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए। ऐसे बैठे हुए थे, भरत के संग चर्चा, लक्ष्मण जी के संग चर्चा कर रहे हैं, सत्संग करते हैं, वो तो खाली बैठे और रसीली कथाएं कह रहे हैं, रस भरी कथाएं कह रहे हैं। भैया ये देखो, ये ऐसा होता है, जो जो वर्णन, जो जो कथाएं उनको पुराने की याद हो रही हैं, सुना रहे हैं। और लक्ष्मण जी बड़े ध्यान से वो सब बातें सुन रहे हैं। अब जब देखा, बार बार सीता भी याद आती है उनको, आंखें भर आती हैं। तो नारद जी बोले, सब ऋषि मुनि हो जाए, मैं एकांत में जाऊंगा। और मैं पर श्री राम को इतना दुखी देख के मेरा मन बड़ा व्यथित हो रहा है कि मेरे शाप को भगवान श्री राम ने कितना सुंदर तरीके से ग्रहण कर लिया, और आज उसी शाप के कारण व्यथित होकर सारे जंगलों में भटकते फिर रहे हैं मेरे राम। मेरा शाप स्वीकार करके नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, और कितने प्रसन्न है इस पर भी कितने प्रसन्न हैं। आओ मैं भगवान के पास जाता हूँ और उनसे क्षमा मांगता हूँ। ऐसे ही प्रभु बिलो कहीं जाओ, पुनि न बनहि अस अवसर आई। ऐसे प्रभु बिलो कहीं जाई, पुनि न बनहि अस अवसर जाय। यह विचार नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। हरि बोल।
गावत रामचरित मृदुवाणी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाए, राखे बहुत बार बुरलाए, राखे बहुत बार उरुलाए। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। हरि बोल। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जान। नारद बोले वचन तब, जोर सरोरौ पान। सियापति राम जय जय राम, रे प्रभु राम जय जय राम। बोले मेरे प्रभु कुछ नहीं कहते, इतने भक्त वत्सल हैं मेरे श्री राम। आओ आज मैं प्रभु का हाल जाके पूछ के आता हूँ। नारद ने मन में सोचा, नारायण नारायण करते, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते करताले बजाते हुए प्रेम पूर्वक वहां गए। जाके बोले अभी इस समय एकांत में है और इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा, मैं अपने मन दिल की बात उनसे कहूंगा और कुछ सत्संग करके आऊंगा जहां प्रभु सुखपूर्वक आसीन हुए थे, बैठे थे। बोले देव ऋषि नारद जी मुनि की जय। बड़ी कोमल वाणी और प्रेम के साथ वहां पर देखा प्रभु बड़ी सुंदर वाणी से, कोमल वाणी से सत्संग कर रहे हैं। नाना प्रकार का बखान कर करके रामचरित का गान करते हुए नारद जी भी आ गए। रामचरित का बखान, राम जी का वर्णन करते हुए चले आ रहे हैं। जब देखा ये नारद मुनि आ गए, लक्ष्मण जी एकदम उठे और दंडवत किया, प्रणाम। रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया, लक्ष्मण जी ने उनको दंडवत किया और नारद जी ने राम जी के चरणों में दंडवत किया, चरणों में पड़ गए। श्री राम जी ने तुरंत उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। फिर कुशल स्वागत पूछकर, कुशलता पूछकर उनको अपने पास बिठाया। अहो मुनि, आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ? लक्ष्मण जी ने आदर सहित चरण मतलब पखारे, जल लेके आए डोने में और ऋषि मुनि नारद जी का चरण पखारे। ये सिखाते हैं हमको, उनका चरित्र करके दिखाते हैं प्रभु कि घर में कोई ऋषि मुनि आए तो कैसा स्वागत करना चाहिए। और नाना प्रकार की विनती करी पहले तो नारद जी ने, एकदम तो बात नहीं करेंगे कुछ भी। और फिर प्रभु को जब जाना, मन में बड़े प्रसन्न है, इनके अंदर तो कोई ग्लानि नहीं, मतलब कोई क्रोध ही नहीं है। तब नारद जी हाथ जोड़कर, कमल के समान हाथों को जोड़कर बोले, अब नारद जी क्या कहेंगे? बहुत सुंदर बात है, बड़ी सुंदर चर्चा है, आप ध्यान से सुनिए। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक वर मांगहु स्वामी, यद्यपि जानत अंतरयामी। जानौ मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु के करहु दुराऊ। कवन वस्तु असी प्रिय मोहे लागी, जो मुनिवर न सको तुम मांगी। बोले प्रभु, हाथ जोड़ के बोले, आप सुंदर अगम सुगम वर देने वाले हैं, सबको बड़ा अच्छा, जो चाहता है उसको सुगम अगम वर दे देते हैं, जो कोई नहीं पा सकता। हे स्वामी, मैं आज आपसे एक वर मांगना चाहता हूँ, मुझे वो वर दीजिए। यद्यपि जो मेरे हृदय में है, आप तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी होने का सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। राम जी ने कहा, हे मुनि, हे नारद मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कुछ छिपाव करता हूँ, या कभी किसी बात को मैंने मना किया है भक्तों को देने के लिए? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है? तुम प्रिय से प्रिय वस्तु भी मांग लो, मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिससे हे मुनिशेष तुम नहीं मांग सकते? तुम तो मेरे परम प्रिय हो, भक्त हो, तुम जो मर्जी जाओ, जो इच्छा है तुम्हारी मांगो। तो जन कहूँ कछु अदे नहीं मोरे, अस विश्वास तजऊ तन भोरे। तब नारद बोले हर्षाई, असवर मांगऊ करहूँ दिठाई। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। राका रजनी भगति तब,
राम नाम सोई सोम, अपर नाम उडगण बिमल, बसौ भरत उर व्योम। एव मस्त मुनि सन कयऊ, कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायऊ मात। बोलो भक्त वत्सल श्री राम जी की जय, देव ऋषि नारद मुनि जी की जय। और जब उन्होंने कहा मांगो, तो कहते हैं राम जी पहले कहते हैं मेरे लिए ऐसा कोई भी चीज नहीं जो अदेह है, यानी दे ना सकूं। ऐसा विश्वास भूल कर मत छोड़ना, मेरे भक्तों को कह रहे हैं, हम सबके लिए भी कह रहे हैं, ऐसा विश्वास भूल के ही मत छोड़ना यदि मुझको प्यार करते हो, प्रेम करते हो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं एक ऐसा वर मांगता हूँ, बड़ी धृष्टता कर रहा हूँ हालांकि मैं, कि यद्यपि आपके बहुत नाम है, रघुनाथ है, रघुवीर है रघुवंशी है, कुछ भी बहुत नाम, मैया कुछ और कहती है, सहस्र नाम है आपके, है ना, वेदों में बहुत नाम है, वेद लोग वेद ही कहते हैं, सब वेदों बताते हैं आपके हजारों नाम है, और सब एक से एक बढ़कर, ये भी नहीं कोई कम हो। तो भी नाथ, मैं चाहता हूं राम नाम सब नामों से बढ़कर हो। राम नाम अगर होगा तो मैं मेरे को राम नाम बहुत प्रिय है, आप राम नाम लीजिए। और पाप नामों से बढ़कर हो, पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए ये वधिक समान हो, यानी जो आपका राम का नाम ले, वो उसके जितने पाप रूपी पक्षी हैं वो भस्म हो जाएं राम का नाम लेते ही, है ना। राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। और आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होगा बने। भक्ति क्या है? पूर्णिमा की रात्रि, और ये पूर्ण चंद्र जो है राम नाम उसमें चमकेगा सब में, चंद्रमा के समान। और अन्य सब नाम जितने भी हजारों करोड़ों, वो सब तारागण के समान है ना। और भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में नाम निवास करते हैं, पर राम सबसे ऊपर होना चाहिए। मैं चाहता हूँ 2 अक्षर का प्यारा नाम, सीताराम सीताराम। हे कृपा के सागर, रघुनाथ जी ने मुनि से एवं मस्तु कहा, ऐसे ही कहा। तब नारद जी ने मन में हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। मैं चाहता हूँ कि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो बोले ठीक है। बड़े रघुनाथ जी बड़े सुनने पर प्रसन्न हुए, सुनकर अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुवाणी। राम हैं अच्छा, राम जवहि प्रेरऊ निज माया, मोहऊ मोहि सुनऊ रघुनाया, तब विवाह मैं चाहूं कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोषा, भजई जे मोहि तजी सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक रखाई महतारी, जैसे सुबच्छ अनल अहि धाई, तहाँ राखई जननी अरगाई। मुझे थोड़ा बीच में विश्राम करना पड़ेगा। हे रघुनाथ जी को प्रसन्न जान के नारद जी कोमल वाणी से बोले, राम जी आप अपनी माया से प्रेरित करके आपने मुझे मोहित कर दिया था और मेरे से जबरदस्ती शाप निकलवा दिया। तब मैं विवाह करना चाहता था प्रभु, आपने किस कारण मुझे नहीं करने दिया। हे मुनि, प्रभु बोले मुझे बताओ किस कारण ने करे। मुनि बोलो, सुनो मैं तुम्हें हर्ष के संग कहता हूँ, जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी रखवाली करता हूँ, और तुम मेरे बालक के समान हो। जैसे माता बालक की रक्षा करती है, छोटा बच्चा दौड़कर आग और सांप को जब पकड़ने आता तो माता चांटा मार के भी पीछे करती है डांट कर, इसी प्रकार मैंने तुमको रोका था। प्रौढ़ भये तई सुत पई माता, प्रीति करही नहीं पाचल बाता, मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी, बालक सुत समुदास अमानी, जानहि मोर बल निज बल ताही, दुख है काम क्रोध रिपुआई, ये विचार पंडित मोहि भजही, पायऊ ज्ञान भगत नहीं, काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धार, तिन में अति दारुण दुखद
माया रूपी नाग। बोले सियाना हो जाने पर पुत्र माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली तरह डांटती नहीं है, हैं उसे बचाने की चिंता नहीं होती। बोला समझदार हो गए तो अपने आप इसे कर लेगा रक्षा अपने आप, वो निर्भर नहीं होता माता पे। इसलिए ज्ञानी जो प्रौढ़ पुरुष है, पुत्र है, वो बालक अपना बल का मान ना करने वाला होते हैं। वो तो जब ज्ञानी है वो प्रौढ़ होंगे तो मैं चिंता नहीं करता, लेकिन तुम्हारे ऐसा जो अपने बल का मान नहीं करने वाला है सेवक, मुझे शिशु के पुत्र के समान प्रिय है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, अपना बल नहीं होता। इसलिए काम क्रोध रूपी शत्रु उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो मेरे परायण होकर मेरा बल मानता है कि मुझे जाय भी दे राखे राम ताई भी दे रही है, तो अपने बल को नहीं मानता, उसकी सही करने की जिम्मेदारी मेरी है। नारद, ये ऐसा विचार करके पंडित लोग, बुद्धिमान लोग मुझको भसते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर फिर भी भक्ति को नहीं छोड़ते, जैसे तुम नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ मद लोभ ये प्रबल सेना है जो किसी भी ज्ञानी या किसी को भक्तों को परेशान कर सकती है। इनमें से माया रूपी स्त्री तो बहुत दारुण दिखने वाली है। तो नारद, मैंने उसको तुमको बचाया है, अभी मैं तुम्हें वैराग्य का ज्ञान दूंगा। आज हम यहीं रहते हैं, मुझे रोकना पड़ेगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी।